अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम बुक यूज कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन करेंगे हम 7 से 12 तक। तो सबसे पहले देखते हैं साइन x विच इज इक्वल टू 3/5। तो हमें निकालना है tan x, उसके साथ साथ हमें cos x निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्राइएंगल का सहारा लेंगे और अगर हम ट्राइएंगल बनाएं तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ये एंगल 90 हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस होल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये होता है बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के एडिशन के इक्वल। तो हमारे पास ये है साइन एक्स। तो साइन एक्स बेसिकली किसके इक्वल होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है तो फिर हमें वैल्यू दी हुई है 3/5। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 3, हाइपोटेन्यूज होगा 5। तो हमने बेस की निकालना है, तो बेस को हम निकाल लेते हैं। बेस को हम फर्ज करते हैं कि ये t के इक्वल है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर और बेस हमने निकालनी है मीनटू से t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये -9 विच इज इक्वल टू t का स्क्वायर। सो इन दिस वे t विच इज इक्वल टू ये बचेगा 16, तो +-4। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, ये हमारा है क्वाड्रेंट, तो यहाँ क्या होता है 0, यहाँ होता है हमारा एंगल π/2, यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ होता है 2π। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी थी, वो बिलोंग कर रहा था x बिलोंग्स टू π/2 to π। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अगर x की वैल्यू π/2 से π तक हो तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट होगा। तो इस क्वाड्रेंट में तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, और यहाँ tan पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये जो कहा है ना tan साइन और कॉस, साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना साइन का वो होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, एक दूसरे के उलट जो होते हैं। और यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होंगे और यहाँ कॉस पॉजिटिव और उसके साथ साथ सेकेंड पॉजिटिव होंगे। हमारे पास ये इंटरवल है, तो मीन टू से यहाँ पर tan भी नेगेटिव होगा और उसके साथ साथ हमारे पास cos भी नेगेटिव होगा। तो अगर हम tan को लिखें तो tan x विच इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है और बेस हमने निकाली है वो कितनी है 4। ठीक है, 4 है तो हम 4 रखेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट की वजह से इसको हम नेगेटिव करेंगे। उसके बाद अगर बात करें कॉस की तो ये cos x होगा, ये क्या होता है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास है जी 4 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है हमारे पास 5। तो यहाँ पे साथ नेगेटिव होगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। तो अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये है tan x विच इज इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू 0 to π। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है
और ये 0 से π/2 कहाँ होगा इसमें, क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ π/2, 0 से π/2 है तो मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हमारा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो एक चीज का तो पता चल गया कि हमारे पास जो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अब हम निकालते हैं कि वो क्या होगी। इसकी हम फिर से ट्राइंगल बनाते हैं। तो tan x किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे 2 है सिर्फ, तो इसको हम 2/1 लिख दें तो कोई मसला तो नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा 2, बेस होगी 1। इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हम इसको t का नाम दें तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं, t का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको मसला फिसागोरस भी बोलते हैं उर्दू में। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4, सो t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। तो अगर t की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, t विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस और माइनस। तो हमें निकालना है साइन x, उसके बाद कॉस x। तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है वो कितना है स्क्वायर रूट 5। तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि इस पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। उसके बाद कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वो हमें कहता है cos x विच इज इक्वल टू 1/3 वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 to 0। तो सबसे पहले हम अपना बनाते हैं क्वाड्रेंट, और ये है हमारा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो एंगल आया है वो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, पहले हम इस तरफ से मूव कर रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, और अब हम इस तरफ से मूव करेंगे तो हमारे पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा -π/2, यहाँ नेगेटिव पाई, यहाँ नेगेटिव 3π/2, तो यहाँ पर -2π, इस तरह से। तो अगर हम इसको इस तरफ से चलें तो यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये बेसिकली क्वाड्रेंट तो चौथा ही है ना। तो चौथे में कौन सा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो tan है या फिर साइन है वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि साइन जो होगा और उसके साथ साथ tan का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो वो दोनों का नेगेटिव होगा। अब हम अपनी बनाते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये हमारी है ट्राइंगल, सॉरी थोड़ी सी तिरछी बन गई है। हमें वैल्यू क्या दी हुई है, हमें वैल्यू दी हुई है cos x की। तो cos किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस दी हुई है, बेस कितनी है 1, इसके साथ साथ हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है वो कितना है 3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं तो साइन और tan की वैल्यू निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो हम क्या करेंगे, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, पर इसको हम t का नाम दे दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो इन दिस वे ये हो जाएगा 9 - 1 विच इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो t विच इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट 8। इसका आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। 8 हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव और स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो अगर हम साइन को लिखें तो ये होगा साइन x विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है जी, स्क्वायर रूट 8 ओवर हाइपोटेन्यूज 3 है, और इसके साथ साइन क्या आएगा नेगेटिव का आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट हमारे पास चौथा बन रहा है। उसके बाद हम tan की बात करें तो ये tan x विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है और बेस हमारे पास 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8, और साइन क्या आएगा पॉजिटिव का या नेगेटिव का, नेगेटिव का।
एब्सोल्युटली नेगेटिव का ही आएगा क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है, तो चौथे क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और यही हमने निकालना था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.